जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों आज जो है त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1B का सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन सवाल को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखिए, अगर आप प्रश्नावली 1B को यदि सॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। और वैसे भी मैथ अगर बनाते हैं तो मैथ में जितना भी चैप्टर आप पढ़ेंगे सब में तो आपको फार्मूला का यूज होगा ही। तो इसका जो है कुछ निष्पातियाँ हैं, उनको आप लोगों को जो है ना याद करना होगा, तभी जाकर के ये प्रश्नावली 1B बनेगा, क्योंकि बिना फार्मूला आप मैथ बना ही नहीं सकते। तो करना क्या है, आप पहले निष्पातियाँ जो है मतलब त्रिकोणमिति का जो भी फार्मूला है उन फार्मूला को याद कर लीजिए, आपसे सारा का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, इसमें से कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बता भी दूंगा। ठीक है, देखिए पहले आप निष्पातियाँ को सीखिए, ये इसी पे आपका प्रश्नावली 1B सॉल्व हो जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप ऐसे करके बॉक्स बनाइए। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे तो आपको कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए तो 3 4 5 और एक और बना लेते हैं 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, देखिए आप ऐसे करके एक बॉक्स बनाइए। आपको बुक में दिया होगा, ये दोनों पहले दिया होगा, 10 के बाद जो दिया होगा, कॉट सबसे नीचे दिया। तो बच्चे क्या होते हैं कि याद करते हैं तो याद नहीं हो पाता, क्योंकि क्रम से आप कोई भी चीज़ याद नहीं कर पाएंगे क्रम से, तो क्या होगा आपको याद नहीं होगा। कोई भी चीज़ आप क्रम से याद कीजिए तो आपको वो याद हो जाता है। ऐसे ही देखिए, साइन अगर 0 डिग्री का मान अगर याद करना हो तो उसका मान होता है 0। कितना होता है, 0। ठीक है, आप इनको बहुत ही आसानी तरीके से याद कीजिए, आसान से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, अगर साइन 30 डिग्री का पूछे तो 1/2 होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको नीचे में 2 दिखाई देगा, बस 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ के। इसके नीचे में आपको 2 दिखाई देगा, इसका क्या होगा तो 1/√2 होगा। ठीक है, अब 60 डिग्री का पूछेगा तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, √3/2। आपको एक चीज़ तो दिखाई देता होगा कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बस रूट याद रखना है कि इसमें √2 है। और साइन 90 डिग्री का कितना है तो 1 होता है। कितना होता है, 1। आप यदि साइन का याद कर लेंगे तो कॉस आपसे आसानी से हो जाएगा, कॉस साइन का उल्टा है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में 1 है तो 0 में आकर के लग जाएगा। ठीक है, इसमें कॉस 0 डिग्री में आकर के लग जाएगा। इसमें 60 डिग्री में है तो ये 30 डिग्री में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3/2। इसमें 45 में जो है वही रह जाएगा, ये 30 वाला चला जाएगा 60 में तो कितना हो जाएगा, 1/2। ये 0 वाला चला जाएगा कहाँ, तो 90 वाला में चला जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि साइन और कॉस जो है इसका जस्ट उल्टा है। उसी प्रकार देखेंगे अगर टेन का, तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कितना, 0। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री का पूछेगा तो आप कहेंगे कि 1/√3। याद करते जाइए, आप याद कर लेंगे इनको। आपका सवाल जो है प्रश्नावली 1B का सारा इसी फार्मूला पे है। आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा, सवाल नहीं बनेगा, भूल जाइए कि आपसे सवाल ये बन पाएगा। अगर इसी प्रकार tan 45 डिग्री का पूछेगा तो आप जवाब दीजिए कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर tan 60 का पूछ दे तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। ठीक है, अब देखेंगे कि साइन tan 90 डिग्री का मान कितना होगा तो अपरिभाषित होता है, इसका कोई माने नहीं होता है। ठीक है, अपरिभाषित लिख देंगे यहाँ पे, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अगर कॉट को देखेंगे तो tan का जस्ट कॉट उल्टा, जैसे साइन में साइन का उल्टा कॉस है ना, उसी प्रकार tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। इसमें भी पहले क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। शॉर्टकट में हम और लिख देते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। कॉट 30 डिग्री का पूछेगा तो √3, कॉट 45 डिग्री का 1, कॉट 60 डिग्री का 1/√3,
कॉट 90 डिग्री का कितना हो जाएगा 0। देख रहे, इसका जस्ट उल्टा है। जो यहाँ पे 90 डिग्री में था वो 0 डिग्री में है, और जो 60 डिग्री में है वो 30 डिग्री में है, जो 45 डिग्री में है, जो 30 डिग्री में है। देख रहे 30 डिग्री में कितना है 1/√3, तो इसमें 60 डिग्री में आ गया। अब देखिए कॉसेक का, देखिए कॉसेक का फॉर्मूला है, कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित ही होता है, इसका परिभाषित नहीं होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। अब देखेंगे कि जब 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, इन्फिनिटी, इसको देखिए ऐसे आपको दिया रहेगा तो इन्फिनिटी समझिएगा, ठीक है, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, इसका साइन है ये अपरिभाषित का। उसके बाद कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का पूछेगा आपसे, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कितना होता है? 2। याद रखिएगा कितना होता है? 2। उसी प्रकार कॉसेक 45 डिग्री का देखेंगे तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2। और इसी प्रकार देखेंगे तो कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बाई नहीं 2/√3, 2/√3। अगर कॉसेक 90 डिग्री का मान देखेंगे तो इसका मान होता है 1। ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार जो है सेक कॉसेक का उल्टा, मतलब ये कि आप ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे 2/√3 है 2/√3 यहाँ पे डालिए, √2 है तो 2 डालिए, 2 का 2 डालिए, यहाँ पे इन्फिनिटी। देख सकते ये फार्मूला जो है बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने याद करने का आप लोगों को बता दी। अब याद करना है आपको, तो याद कैसे करेंगे? साइन का कॉस उल्टा है, वैसे ही टेन का कॉट है और कॉसेक का सेक है। बस इसको याद रखें। कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसको पहले मिटाते हैं। मिटाने से पहले, मिटाते क्यों हैं? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। खैर छोड़िए, यहाँ पे मिटाइए देते हैं, इसको मिटाइए। एक और फार्मूला है जिनको याद करेंगे। अब देखिए फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होगा? 1। तो ये तो था नहीं, सॉरी, कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखेंगे कि इन फार्मूला को हम लोग कितना आसान तरीक़ा से याद करेंगे ताकि हम लोगों को बहुत ही आसान लगे फार्मूला याद करने में, और हो सके तो इसी फार्मूला को देख करके कोई दूसरा फार्मूला याद हो जाए। चलिए देखते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो एक काम कीजिए, अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए 2x है बराबर 1 है, तो आप क्या करते हैं? जब x बराबर लेते हैं तो 1/2 लिखते हैं, क्योंकि इसको बटे में भेज देते हैं। यहाँ पे क्या है? गुना है, कुछ नहीं तो गुना है। अगर गुना में हो तो इसको कहाँ पे भेजते हैं? भाग में भेजते हैं। बट्टा, कोई भी चीज़ बट्टा रहता है मान लीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं? भाग में है, काटते हैं ना, 1/2 आ जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे इस फार्मूला में, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा, तो हम लोग साइन थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/cosec थीटा। कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ये तो था पहला फार्मूला। दूसरा, तीसरा, एक ही फार्मूला से 3 फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉसेक का हम निकालते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। 3 हो गया ना। अब चलिए देखते हैं आगे का फार्मूला। बस एक याद रखिए, आपसे बन जाएगा सारा। अब चौथा है, चौथा क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। क्या होगा? 1। कॉस थीटा इंटू सेक, इंटू का मतलब क्या था? गुना। यहाँ पे देखिए इंटू दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो साइन थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। उसी प्रकार पाँचवा सवाल को देखेंगे, पाँचवा फार्मूला देखेंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है। इसको हम निकालेंगे तो इसको बट्टे में भेज देंगे, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/sec थीटा। इसको हम बट्टे में भेज दिए। कहाँ भेज दिए? इसको बट्टे में भेज दिए। कॉस थीटा का फार्मूला निकल गया। अब देखिए छठा देखिए, अब इसका फार्मूला निकालेंगे सेक थीटा का। सेक थीटा का फार्मूला निकालेंगे, तो बताओ इसको हम बट्टे में भेजेंगे तब कॉस को, तो क्या हो जाएगा? 1 तो रहेगा ही, बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। देखिए 3 6 फार्मूला आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो गया होगा। ऐसे ही आप लोग जो है ना 3 और 3 ये 6 तो याद हो गया। क्यों? कैसे हो याद हुआ? तो देखिए इसको बट्टे में भेज दिए,
बटे में भेज दिए ना। अगर साइन का निकाले हैं, इस साइन का निकालेंगे साइन थीटा बराबर, तो इसको हम बटे में भेजेंगे तो यहाँ पे आ गया 1/cosec थीटा। अगर हम cosec का निकालेंगे, cosec का, तो हम साइन को इसके बटे में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। इसी प्रकार इसको भी cos थीटा है, इसको हम बटे में भेज दिए सेक को, तो कहाँ चला गया यहाँ पे बटे में, तो 1/sec थीटा। अब फिर हम सेक को निकाले यहाँ पे sec थीटा बराबर, तो cos को भेज दिए बटे में, तो यहाँ पे आ गया 1/cos थीटा बराबर। अब सातवां देखिए, सातवां क्या है, tan थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आठवां देखेंगे इसी प्रकार जैसे हम tan थीटा का जैसे हम sin थीटा cos थीटा सब का निकाले हैं, उसी प्रकार अगर हम tan का निकालेंगे, tan थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे 1/cot थीटा। नामा देखेंगे, अगर हम cot का निकालेंगे तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए 3 3 6 3 9, मतलब प्रत्येक का 3 3 करके हम निकाल लिए। ये तो था आसान। अब थोड़ा टफ चलते हैं, अब टफ बनाते हैं। चलिए ये फॉर्मूला को देखिए, कुछ नहीं है, आपको याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो एक बात बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए ये कितना नंबर हो गया, 10 नंबर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 1। देखिए अब यहाँ तो था गुना में, यहाँ पे क्या था गुना में, देख रहे इंटू लगा हुआ है सबके बीच में, यहाँ पे क्या है गुना में है। अब इसमें क्या है प्लस में है। तो बताओ अगर हम साइन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे ये बराबर के इस साइड तो पहले से 1 है, तो हम बराबर के इस साइड पहले लिख दिए हैं। अब ये प्लस में है, इसको हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो कितना हो गया 11। अब 12 का देखिए, 12 में क्या होगा, हम तो अभी क्या साइन का निकाले साइन स्क्वायर थीटा, चलिए एक बार कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिए हैं। अब क्या करते हैं बराबर के उस साइड जो है 1 तो पहले से है ही, हम एक बार जो है साइन को इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ रहा है। देखिए किए क्या है, यहाँ पे पहले से कॉस है, ठीक है, बराबर अब मान निकालना है कॉसे का, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ज्ञात करना है। अब देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख दिए, बराबर के साइड में 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसको बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस में है तो क्या होगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। चलिए देखिए आगे 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर का पूछेगा आपसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए यहाँ पे भी हम लिखे हैं, यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, क्योंकि हम इसका निकाले हैं ना। आपको एक ही फॉर्मूला को 2 बार 3 बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 14 नंबर का देखते हैं, अब निकालते हैं कॉट का। कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 14 हो गया, 6 और है, मतलब टोटल 20 है। 15 में क्या देते हैं, 15 में देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं कितना होगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है, तो एक बात बताओ, अगर हम सेक का मान निकालेंगे, इस सेक का लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो पहले से साइड है तो 1 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे वैसे उतार दिए। अगर सेक का मान निकाले तो इसको तो हम इसकी इस साइड भेजेंगे, तो बताओ माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। 17 का देखिए, अभी तो हम सेक का निकाले हैं, अगर टेन का हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए टेन का निकालना हो तो हम बराबर के इस साइड जो है 1 है, बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो देखिए सेक तो पहले से रहेगा ही, सेक स्क्वायर थीटा, अब बराबर के ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1, अब बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए समझिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है, हम इस एक बार तो पहले हम बराबर के इस साइड इसको किए हैं,
ठीक है। तो 1 तो है ही, प्लस में माइनस में है तो प्लस में हो गया 10 स्क्वायर। एक बार क्या किए हैं, इसको तो बराबर के इस साइड किए हैं, लेकिन एक को जो है बराबर के इस साइड कर लिए थे। किसका मान निकल गया है, 10 का मान निकल गया है। तो बराबर के इस साइड किए तो प्लस में 10 स्क्वायर, और इसको इस साइड किया तो माइनस में 1 आ गया। तो जब इतना आया है, क्या इसको हम सीधा से 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह सकते हैं? तो बताओ यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, सही से लिख लेते हैं। तो एक और फार्मूला हमारा बन जाएगा, लिख लेते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 18 का देखिए, 18 में क्या है, 18 में कहता है कि आप जो है कौशिक का निकाल के दिखाइए। आप कौशिक ये तीन तो हो गए ना, तीन करके सब है, 3 ये 2 करके है, शायद कहाँ गया, नहीं ये भी 3 है, ये 2 है, ये दोनों है। अब देखते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप बताइए 19वां नंबर फॉर्मूला क्या बनाएंगे, कौशिक का मान निकालेंगे, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो पहले से इस साइड है, अगर हम इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में कॉट स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 20 का देखिए, यदि हम इसको बराबर के इस साइड के है तो कॉट स्क्वायर आ गया प्लस में, और इसको इस साइड कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम सीधा इसको लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका ये 20 फॉर्मूला का 20 का 20 आपको याद करना होगा त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। और इससे पहले जो आपको जो मान सारणी बताए थे वो बहुत ही ज़रूरी है, मान सारणी, ठीक है। तो चलिए मैं अब कुछ सवाल की ओर चलता हूँ। तो कहाँ है बुक, पहला सवाल निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। दिया हुआ है ए साइन 90 डिग्री, बी दिया है कॉस 90 डिग्री, सी में दिया है कॉस 0 डिग्री, डी में दिया है टेन 90 डिग्री। अगला सवाल है दूसरा, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तीसरा सवाल है, ये सब पहले का है, पहले का 1 ऐसे करके लिखिए आप, इसमें 2 3, ठीक है, सब पहले का है। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। साइन 60 डिग्री, बी में दिया है कॉस 60 डिग्री, सी में दिया है टेन 30 डिग्री और डी में दिया है कॉस 30 डिग्री। चौथा क्या है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, 2 के बराबर है। 10π/3 बी cos π/4 सी sin π/6 डी cosec 45 डिग्री। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा का पहला, निम्नलिखित में रुकिए, 5वां नंबर छूट गया, चौथा तो लिख दिए हैं, 5वां है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। ए में है टेन 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री। दूसरा है, चलिए दूसरा बाद में बता देते हैं, इसको पहले समझिए। तो चलिए देखिए सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। यदि आप लोगों ने फार्मूला याद किया होगा तो आप जो है देख करके ही बता सकते हैं कि सर इसमें जो है किसका मान कह रहा है, 0 का कह रहा है, तो 0 का मान किसका होगा, तो 0 का मान किसका हो जाएगा, इसमें से देखिए किसका हो जाएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, अगर देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये तो पहले गलत हो रहा है, ये तो 90 वाला में तो 1 होगा। अगर कॉस 90 डिग्री का पूछ दिया है तो बताओ कॉस 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बी इज द राइट आंसर, कॉस 90 डिग्री। कैसे, तो देखिए अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। कैसे, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब बी जो है करेक्ट आंसर है ये। अगला है निम्नलिखित में से किसका मान √3 के बराबर है। तो देखेंगे कह रहा है कि √3 के बराबर। अब बताइए साइन 30 डिग्री का देखते हैं, तो बताओ साइन 30 डिग्री का क्या लिखते हैं, साइन 30 डिग्री का 1/2, तो ये तो पहले नहीं होगा, कह रहा √3 2 के बराबर है। कोस 60 डिग्री का देखेंगे तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, इसका भी 1/2, कॉस का भी 1/2 ये होता है, कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, कॉस 60 डिग्री का भी नहीं होगा। अब चलिए आगे देखते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। अब बताओ इसमें √3/2 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बच क्या रहा है लास्ट वाला, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2।
2। इसका मतलब ये है कि डी करेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान ही कितना होता है, √3/2। तो हम लोग जांच करके ही बनाएंगे। ऐसे आप लोगों को याद है तो कोई बात नहीं, आंख बंद करके आप देखिए, एग्जाम में जाएंगे तो इसे बनाएंगे तो टाइम में लैप्स ना होगा। तो क्या करना है, आपको याद करना है फार्मूला। ये तो पूरा का पूरा फार्मूले है जो रटवाए हैं अभी, जो कुछ देर पहले जो आपको जो बताया है मान सारणी, वो मान सारणी ही तो पूरा है। इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आसानी तरीके से बना लेंगे। आगे देखिए, तीसरा सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। अब जांचेंगे, जांचिए इसको। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 लिखेंगे। साइन 60 का कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 का √3/2। तो 1/√3 कहता है। कॉस 60 का देखो, कॉस 60 का, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। कॉस 60 का 1/2। और टेन 30 डिग्री का देखते हैं, तो टेन 30 डिग्री का 1/√3। इसका मतलब √3 का ही बात चल रहा है ना, देख रहे हैं √3 का ही बात चल रहा है। तो √3 तो टेन 30 डिग्री में आता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि कॉस 30 डिग्री का देखेंगे तो कॉस डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, देखिए अभी हम आपको पूरा मतलब बेसिक ही बता रहे हैं तो समझा के ही बताएंगे। आपको करना क्या, फार्मूला रट लीजिए बस, जाइए आंख बंद करके ऐसे करके टिक लगा के आइए। अगला देखिए, चौथा सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो देखेंगे एक चीज़ हम आप लोगों को बताना भूल गए हैं। अच्छा छोटा में है, बता देते हैं आपको। चलिए यहाँ पर पहले मिटा लेते हैं इसको। देखिए बता देते आपको, हम जब तभी जो बताए हैं अभी मान सारणी में, यहाँ पे ऊपर वाला में, यहाँ पे क्या लिखे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ मतलब बताना भूल गए हैं। क्या, तो देखिए 30 डिग्री का क्या होता है, π/6। इसका हो जाएगा π/4, इसका हो जाएगा π/3 और इसका हो जाएगा π/2। तो एक चीज़ देखिए, निम्नलिखित में से किसका मान, ये वाला देख लीजिए पहले, π/6 और π/4 π/3 π/2, π/6 π/4 π/3 π/2, ये याद कर लेना। तो अगर 30 डिग्री का पूछेगा तो π/6, 45 में π/4 और 60 में π/3 और 90 में π/2, ये याद रखना है। देखिए इस सवाल में कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। एक बात बताओ, √2 किसका है, साइन का और कॉस का। 45 डिग्री में साइन 45 डिग्री का भी, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी होता है 1/√2। एक बात बताओ, दोनों में है ना, तो इसमें से हम कैसे पहचानेंगे। साइन देखो इसमें दिया है, साइन भी दिया है, कॉस भी दिया है, बताओ कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आप एक चीज़ बताओ, कॉस का दिया है, कॉस तो कॉस का दिया है π/4, π/4 45 डिग्री में है। साइन π/6, अच्छा ये बताओ साइन 30 डिग्री का मान होता है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 है नहीं, 1/√2 है। कितना है 1/√2। तो हमको लाना क्या है 1/√2 लाना है। तो 1/√2 है किसका, इसमें साइन तो है नहीं, साइन का तो है नहीं, इसमें दिया ही नहीं है, π/6 दे दिया। तो π/6 √3 का है, इसका मतलब ये गलत है, साइन वाला गलत है। कॉसेक तो होगा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। टेन का तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कॉस π/4 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। अच्छा √2 के बराबर है, तो देखिए पहला है टेन 60 डिग्री। अच्छा ये बताओ टेन 60 डिग्री बराबर कितना आता है √3, ये तो होगा नहीं क्योंकि √2 का बात कर रहा है। कॉस 45 डिग्री, अच्छा भाई अभी अभी हम तुमको बताए हैं आप लोगों को कि कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। आप लोगों को यही ना बताया है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। आगे देखिए, तो ये तो होगा नहीं। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है।
तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, कौशिक 45 डिग्री का पूछ रहा है, तो बताओ कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो √2 होता है। फार्मूला देखिए ना, फार्मूला में सब कुछ है। ये तो था पहला का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला का ही ये सब। अब चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में सही मान कोष्ठक से चुने। दूसरा है, निम्नलिखित में सही मान कोष्ठक से चुने। सवाल है पहला नंबर सवाल है, देखिए कहता क्या है, निम्नलिखित में सही मान कोष्ठक से चुने। तो कोष्ठक से चुनना है, बस सही मान को चुनना है कि इसमें से कौन सा होगा। tan 60 डिग्री, अगर tan 60 डिग्री का देखेंगे तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। बताओ इस कोष्ठक में √3 आपको दिख रहा है? तो ये दिख रहा है।
ये सही होगा। ठीक है, अगला है कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो देखेंगे कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या इसमें 2/√3 है? तो है, बिल्कुल है, ये है, ये सी, ए बी सी, सी इज द राइट आंसर। कॉट 30 डिग्री, अगर कॉट 30 डिग्री का देखेंगे तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉट 30 डिग्री का मान जो है √3 होता है। तो इसमें √3 है, फर्स्ट में है, √3 फर्स्ट में है। अगला है सेक 0 डिग्री का मान। तो हम देखते हैं कि सेक 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। तो क्या इसमें 1 है? देखिए सेक 0 डिग्री का मान, सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, 1 है इसमें? तो है, ये 1 है। इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। तीसरा नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? बताइए, इतना आपको दिया हुआ है, साइन कॉस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। देखेंगे, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री के मान के बराबर है कौन? एक बात बताओ, साइन 60 डिग्री का मान होता कितना है? तो साइन 60 डिग्री का मान भाई साहब यहाँ पे इसको मिटाते हैं और लिखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब हमको √3/2 इसमें से किसके मान के बराबर है? एक बात बताओ, साइन का उल्टा तो कॉस होता है, कॉस होता है ना? तो बताओ ये साइन 60 डिग्री का मान आ रहा है, साइन 60 डिग्री का √3 है, इसका मतलब जस्ट उल्टा करेंगे तो कॉस 30 डिग्री का मान आएगा। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। अच्छा, अगला देखते हैं टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/√3। कॉस 45 डिग्री का देखेंगे तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है? कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। तो कॉस 30 डिग्री का देखेंगे, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। अच्छा, ये कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, इसका मतलब है साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है? कॉस 30 डिग्री। इसका देखिए साइन 60 डिग्री के बराबर मतलब निम्नलिखित के में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? साइन 60 डिग्री बराबर ये है साइन कॉस 30 डिग्री। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर? जैसी ये बनाए वैसी है। अच्छा ये बताओ, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये तो होगा नहीं। कहता है साइन 60 डिग्री के बराबर, तो साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री है कहाँ इसमें? तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। चलिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का कितना होता है? 1/2। तो कॉस 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2। तो भाई ये तो होगा नहीं, ये बराबर नहीं है। साइन 30 डिग्री टेन 30 डिग्री का है, साइन 30 डिग्री तो 1/2 है। तो टेन 30 डिग्री कितना आता है? टेन 30 डिग्री का आता है 1/√3। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कॉस 60 का कितना हो जाएगा? कॉस 60 का 1/2। इसका मतलब ये है कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होगा। ये भाई निकल गया, सी इज़ द राइट आंसर। अब निकल गया है तो इसको भी चेक कर लेते हैं, देखते आता है क्या। नहीं आएगा, लेकिन 1/2 होगा इसका, और इसका हो जाएगा साइन 60 का कितना हो जाएगा? √3। ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का 1/2, तो सेक 60 डिग्री का, सेक 60 डिग्री का कितना होता है? 2। अब बताओ इसका मान होगा बराबर? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये गलत है। सी इज़ द राइट आंसर, ये सही है। आप इस पर टिक लगाओ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा तो बताइए, 5वां है। 5वां प्रश्न है
5वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। सही मान से करें। पहला है, ये तो 5वां नंबर सवाल है। पहला है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर डॉट डॉट डॉट। बी में है tan 45 डिग्री, नहीं sin 0 डिग्री। बी में है sin 0 डिग्री डॉट डॉट। सी में है tan स्क्वायर 60 डिग्री। डी हो जाएगा cos 0 डिग्री। अच्छा 1 2 है ना, 1 इसका 2 3 और इसका 4 cos 0 डिग्री बराबर डॉट डॉट डॉट। 5वां हो जाएगा, 5वां यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो 15 डिग्री तो cot a बराबर, और छठा है tan 45 डिग्री बराबर। सातवां है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर। 8वां है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर चलिए 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल कहता है, छठा में 4 गो सवाल है। छठा का पहला है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा है? हाँ 1/2 1/√2 0 √3/2। छठा का दूसरा सवाल यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ए में 1, बी में 2, सी में √3 और डी में √2। चलिए देखिए सवाल कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है sin 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। तो इसमें sin 30 डिग्री का मान 1/2 भर देंगे, 1/2। उसके बाद सॉरी tan है ना, sin नहीं है, tan है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, चलिए ये तो tan का मान है, tan 30 डिग्री का मान भर दिए। उसके बाद sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, यहाँ पे 0 डाल दिए। उसके बाद tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान। अब देखिए यहाँ पे फंसाने वाला बात क्या है कि अगर स्क्वायर में आ जाए तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो पहले देखिए tan 60 डिग्री का पूछ रहा है तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है?
30 डिग्री। उसके बाद स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर चला है ना, तो स्क्वायर चला है तो इसका मतलब क्या होगा, √3 गुने √3। बताओ √3 गुने √3 कितना होता है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख दिए। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a का मान, देखिए अगर ये आपको यहाँ पे दिखता होगा तो हम बता देते हैं, a/2 बराबर 15 डिग्री, अगर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। अच्छा, a को 1 से गुना करेंगे तो a बराबर कितना निकलेगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पे cot a के जगह पे कितना डालेंगे, 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cot 30 डिग्री का मान को देखेंगे तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3, देख सकते हैं √3 हो जाएगा cot 30 डिग्री का मान। आगे देखिए अगला सवाल है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, tan 45। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45, देखिए साइन स्क्वायर का बात किया है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान पहले कितना होता है, 1, अगर इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, अब इसके बाद माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 डिग्री का मान भी होता है 1, इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, अब 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 0, यही राइट आंसर है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, 1/√2, थीटा का मान 1/√2 होगा, क्योंकि जितना 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे 45 हो जाएगा, थीटा का मान कितना है, 1/√2। आगे है, यदि कहाँ गया, छठा सवाल है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे 1 मिनट मिटाते हैं, पहले इसको ऊपर थोड़ा मिटा के ऊपर में ही बता देते हैं, नीचे दिखता नहीं होगा आपको। देखिए सवाल क्या कहता है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री बटे 3 लिखेंगे और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 × 90, इसका मतलब थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। यही कहता है cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा के जगह पर डालेंगे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री बराबर बताओ कितना होता है, 1/√3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, कहाँ गया, √3/2, ये लास्ट वाला होगा, तो √3/2। तो ये सवाल आगे देखिए, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। इसको मिटाते हैं पहले, सवाल है थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा, एक बात बता, 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। और थीटा का मान दिया हुआ है, इसका मतलब 2 गुने थीटा का मान कितना दिया, cos थीटा का मान यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे cos 30 डिग्री लिख देंगे। अब 2 गुने cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, अगर 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा, √3। इसका मतलब ये है कि इसमें से सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है 6 का दूसरा तीसरा को देखेंगे, 6 का तीसरा, यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला 90 डिग्री, 45 डिग्री
30 डिग्री, डी में दिया 60 डिग्री। छठा का चौथा देखिए, छठा का चौथा है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ए में 90 डिग्री, 2 अल्फा वाला, अच्छा, तीसरा में गलती लिखा गया है, इसमें होगा 1/8, ABCD नहीं दिया, 1/√2, 1/2, 0, √3/2 दिया है। वन बाई रूट थ्री है, 1/√2 है, 1/2 है, और यहाँ पे क्या लिखा नहीं पता चल रहा है, इस बुक में पता ही नहीं चल रहा है। यदि आप लोगों को पता चलता होगा तो देखिएगा, वैसे हम आंसर आएगा जो वही बताएंगे। चलिए बनाएंगे तो पता चलिए जाएगा। इसमें है 90 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में है 30 डिग्री, डी में है 60 डिग्री। देखते हैं, देखिए क्या कहता है। यदि 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। 2 अल्फ़ा, एक बात बताओ, अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री बाई 2 लिखेंगे तो क्या दिक्कत है। पहले देखिए 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री बट्टे 2 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 45, अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 45। कहता क्या है साइन अल्फ़ा, अगर साइन अल्फ़ा निकल के कितना है 45, अगर अल्फ़ा की जगह 45 डालेंगे तो बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2। एक बात बताओ, इसमें √2 है, चलो ये आंसर है, ठीक है, ये 1/√2। इसके बाद छठा का चौथा है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या कहता है, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो थीटा का मान निकाल के दिखा दीजिए। इसको बिठा दे, चलिए देखते हैं। एक बात बताओ, tan अगर 30 डिग्री का मान देखेंगे, 30 डिग्री का तो 1/√3, tan 45 डिग्री का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, अगर tan 60 डिग्री का देखेंगे तो कितना होगा √3। तो बताओ 60 डिग्री का आता है, कितना का आता है, तो यही कहता है tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा किसका मान है, तो 60 का, किसका है 60। डी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।